एक छोटी सी फैमिली जो सफारी जंगल में फंस जाती है। कुछ रूथलेस शिकारी अफ्रीका के गहरे जंगल में शेरों का शिकार कर रहे होते हैं। वो लोग प्रोफेशनल हंटर्स होते हैं जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए शेरों का शिकार करते हैं। उनके पास गन्स होती हैं। वो एक एक शेर को मारते हैं और उन्हें ट्रक्स में डालकर जंगल से ले जाते हैं। लेकिन उस प्राइड का लायन शायद बच जाता है जो उनके दो बंदों को मार डालता है जो पीछे रह जाते हैं। नेट एक अमेरिकन डॉक्टर होता है जो अपनी दो बेटियों मेरेडिथ और नोरा के साथ अफ्रीका का सफर करता है। ये ट्रिप इमोशनल और पर्सनल दोनों तौर पर जरूरी होती है क्योंकि नेट की वाइफ की कुछ अरसा पहले कैंसर से डेथ हो गई थी और उसके बाद नेट अपनी फैमिली से इमोशनली दूर हो गया था। अफ्रीका का ये टूर उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी बेटियों के करीब आ सके, उनके साथ वक्त गुजार सके। जब वो लोग अफ्रीका पहुंचते हैं तो नेट का पुराना दोस्त मार्टिन बैटल्स उनका इस्तकबाल करता है। मार्टिन एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट होता है जो इस जंगल रीजन में काफी अरसे से काम कर रहा होता है। रात को सब लोग मार्टिन के कैंप साइट पर डिनर करते हैं। वो लोग गॉसिप्स करते हैं। नेट के अंदर गिल्ट होता है। उसे लगता है कि वो अपनी वाइफ की मौत के बाद अपनी बेटियों को अकेला छोड़ बैठा। अगली सुबह मार्टिन सबको एक गाइडेड जंगल सफारी पे ले जाता है। जीप में बैठकर वो सब जंगल के गहराइयों में चलते हैं जहाँ सब कुछ रॉ और नेचुरल होता है। वहाँ मार्टिन उन्हें जंगल के रूल्स और जानवरों के बिहेवियर के बारे में बताता है। इस टूर में उनकी मुलाकात एक लोकल फॉरेस्ट गार्ड से होती है जो मार्टिन का दोस्त भी होता है। वो लोग एक प्राइड के पास होते हैं जिसे मार्टिन ने खुद पाला होता है। मार्टिन का उस प्राइड के साथ इमोशनल कनेक्शन होता है। वो उस प्राइड की तरफ जाता है और शेर उसकी तरफ आते हैं जिन्हें वो प्यार करता है। बाकी लोग दूर से ये सब देख रहे होते हैं। मार्टिन देखता है कि एक शेर के पाँव में गहरा जख्म है। उसके मुताबिक ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता, ये बुलेट वुंड जैसा लगता है। मार्टिन का शक बढ़ता है कि शायद शिकारी लोग जंगल में वापस आ गए हैं। उसे पता होता है कि अगर ये सच है तो ये जंगल और इसके रखवालों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मार्टिन और नेट फैसला करते हैं कि वो जीप में बैठकर पास के गांव तक जाएं जहां से वो लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर सकें। जब वो गांव पहुंचते हैं तो माहौल अजीब होता है। हर तरफ खामोशी, ना कोई आवाज ना कोई हलचल। जब वो लोग गांव एक्सप्लोर करते हैं तो उन्हें कुछ लोगों की लाशें मिलती हैं। बड़ी ही ब्रूटल तरीके से मारी गई होती हैं। जिस तरह से उनका चेहरा और जिस्म चीरा गया होता है उससे लगता है कि किसी जानवर ने अटैक किया हो। मार्टिन को शक होता है कि शायद ये शेर ने किया हो, लेकिन वो कंफ्यूज होता है क्योंकि शेर बिना वजह इंसानों पे अटैक नहीं करते। उसे लगता है कि कुछ तो अनयूजुअल हो रहा है। इस हॉरर को देखकर सब लोग जल्दी से जीप में वापस बैठते हैं और जंगल के एक सिग्नल पॉइंट की तरफ चलते हैं ताकि रेडियो कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश कर सकें। रास्ते में उनका सामना एक जख्मी आदमी से होता है जो मुश्किल से जिंदा होता है। ये आदमी उसी गाँव का होता है। नेट तुरंत उसकी मदद करता है लेकिन आदमी ज्यादा देर नहीं टिक पाता। वो नेट के सामने ही मर जाता है। लगता है कि उस पर भी किसी शेर ने हमला किया है। फिल्म का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।